पहलगाम हमले के बाद जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान पर पहले वाटर स्ट्राइक की, उसके बाद वाघा अटारी को बंद कर दिया, जिसके बाद देखा जाए तो पाकिस्तान बौखलाहट का शिकार हो चुका है। जिसके बाद कल रात यहाँ पे जो देश के प्रधानमंत्री उनके कहने पे यहाँ पे सेना के जितने भी ऑफिशियल्स हैं या यहाँ पे एयरफोर्स के जितने भी ऑफिशियल्स हैं उनके साथ मीटिंग करने के बाद पाकिस्तान पे अटैक कर दिया गया और 9 लोकेशंस ऐसी है जहाँ पे कहा जा रहा है कि उनका काफ़ी वहाँ पे नुकसान पहुँचाया जाएगा। उनके जितने भी बड़े-बड़े कमांडर्स हैं या जितने भी बड़े उनके कैंप्स हैं उनको वहाँ पे नष्ट किया गया और यही कारण है कि पाकिस्तान बौखलाहट का शिकार हो चुका है और उन्होंने लगातार यहाँ पे चाहे पुंछ राजौरी की बात करेंगे या बारामूला का जो उड़ी सेक्टर है, इसी के साथ-साथ कुपवारा सेक्टर है, करना जो एरिया है, यहाँ पे लगातार शेलिंग की जा रही है जिसकी वजह से उड़ी में कई लोग खासकर उड़ी की बात करेंगे, यहाँ पे घायल हो चुके हैं जिसके दौरान देखा जाए जो राजौरी और पुंछ वाला एरिया वहाँ पे कई कैजुअल्टीज़ भी हो चुकी हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूँ कि आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं, इसी तरह का एक इलाका बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट है, खासकर गुरेज़ जो वहाँ पे एरिया पड़ता है, ये बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल नज़दीक है और यहाँ आप तस्वीर में साफ तौर पर देख सकते हैं कि शेलिंग के डर से लोग किस तरह से यहाँ पे गाड़ियों में अपना सामान भर-भर के श्रीनगर की तरफ भाग रहे हैं। उनसे जब हमारी बातचीत हुई, उनका ये कहना है कि अब यहाँ पे कुछ रहने को नहीं है क्योंकि हमारी जो भी फसल है, हमारी जो भी खेती-बाड़ी है, हम इसको छोड़ के अभी श्रीनगर जा रहे हैं या हमारे जितने भी रिलेटिव श्रीनगर या दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में हम उनके पास जा रहे हैं क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान अब गुरेज से भी शेयरिंग करने वाला और यहाँ पे कैजुअल्टीज भी हो सकती है, इसलिए लोग डर और खौफ के मारे यहाँ से भाग रहे हैं। अपना जो सामान है वो बिल्कुल जो छोटी छोटी गाड़ियों में भर के ले जा रहे हैं वो श्रीनगर की तरफ भाग रहे हैं या उनके जितने भी जो रिलेटिव है जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं वो इस तरफ भाग रहे हैं। यही कारण है कि यहाँ पे उनमें डर और खौफ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है जिसकी वजह से वो यहाँ पे पलायन कर रहे हैं। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान की तरफ से जो लगातार शेलिंग की हो रही है उसमें ऐसा लग रहा है कि 1 डेढ़ घंटे से उसमें रुकावट आ रही है, लेकिन लोग अब यहाँ पे परेशान हैं। लोगों का ये कहना है कि पाकिस्तान शायद रात में भी जो रेजिडेंशियल एरियाज़ है उस पे शेलिंग कर सकता है और कैजुअल्टीज़ भी हो सकती है, जिसकी वजह से यहाँ जो गुरेज़ का एरिया है, गुरेज़ में लोग इस वक़्त दूसरी जगहों पे मुंतकिल हो रहे हैं। कुछ भयंकर है, इतना भयंकर है ही नहीं वहाँ। अब इसलिए वहाँ खूब ज़्यादा हो गए, लोग भागने लगे वहाँ से कि वहाँ कोई सेफ्टी इतनी है ही नहीं। तो लोग आ रहे हैं वहाँ से हाँ, वापस? लोग आ रहे हैं वहाँ से, सब भाग गए। अब वो लोग फँसे जो जिनके पास मवेशी है वही है वहाँ, बाकी सब निकल गए वहाँ से। और आप दूसरा सेक्टर तिलेल पड़ता है, तिलेल में तो इतना नहीं है, इतना खतरा नहीं है तिलेल में, वो वहीं है अभी। दावर में है ज़्यादा? दावर में नहीं, दावर वाले सब निकल गए वहाँ से। सभी लोग वहाँ से निकले? वही मवेशी वाले जिनके पास पशु वगैरह है वही रुक गए वहाँ। लगता है क्या करेंगे आप, मजबूरी है। दोनों मुल्कों में तनाज़ा होता है, पहले आप बन जाते हैं जी सर, और क्या सर, कारोबार छोड़ना पड़ता है। घर-बार छोड़कर सब कुछ का कोई ज़मींदारी करता था, कुछ कुछ वहाँ मतलब सब ऐसा ही लुगा छोड़ के आए। इधर कहाँ पे रहेंगे आप? ये तो देखेंगे यहाँ श्रीनगर। मेरा नाम मुश्ताक मलून है, मैं गुरेज से ही आया हूँ। तो चूँकि कल शाम से जो हालात हमने देखे चौकीबल या पुलवामा पामपुर की साइड से, उसी की वजह से लोग ज़्यादा खौफज़दा हुए, तो लोग घर छोड़ के मजबूर हुए निकलने के लिए, तो आए बांडीपुरा या श्रीनगर पे रहने के लिए। तो अब 99% तो लोग आए वापसी। अब लोग वही 10-15% वही रहे हैं, जो जिनके पास कोई चारा ही नहीं था आने का। बाकी तो ऐसे हालात पे नामुमकिन था। तो यहाँ पे अब तो देखेंगे कहीं न कहीं पे रहना तो है। अब गुरेज़ पे वैसी कोई सेफ्टी थी ही नहीं। खाली गुरेज़ के अंदर बंकर 10-4 बने हैं, बाकी तुलेल सेक्टर पूरा फुल ऑफ है। इवन कि फ़ोन पे सुनने पे आया है कि आधे रोड्स वैसे हैं, तुलेल, शेखपुरा जैसे उधर गाड़ियों को भी जाना मना कर दिया है। तो अभी मैं कंजलवन टीसी पे हमने कम से कम 1.5 घंटा वेट किया। इतना रश था, इतना रश कहने की बात ही नहीं थी, हज़ारों की तादाद पे गाड़ियाँ। अभी भी इधर से खाली गाड़ियाँ जा रही हैं उनको लाने के लिए। तुलेल के अंदर टोटली बैंकर्स अवेलेबल नहीं है। तुलेल के अंदर टोटली एक बैंकर भी नहीं है, कहीं पे भी नहीं। मैं बरनाई से लेके चकवली तक कह रहा हूँ, कहीं पे भी एक बंकर नहीं है, कहीं पे भी नहीं। ज़मींदारी का तो बिल्कुल, अब सीज़न तो स्टार्ट हुआ था, अब हालात वैसे रहे तो ज़मींदारी कौन करेगा? छोड़ के तो सब आए मजबूर। मजबूरी की हालत पे, और मैक्सिमम जो लोगों ने फेसबुक के अंदर देखा जो चौकीबल का है या जो हुआ हालात, उसकी वजह से लोग ज़्यादा खौफज़दा हुए हैं, तो उससे वापसी आने। पिछले कई साल जंग तो किसी बात का सॉल्यूशन नहीं है। जंग अगर होता किसी बात का सॉल्यूशन, इंसान बोलता है कि जंग ही होनी चाहिए, तो इससे सॉल्यूशन होगा। इससे दोनों साइड की बर्बादी है, एक साइड की तो नहीं है। और मैक्सिमम देखो अब गुरेज के हालात, गुरेज पे तो यही माल मवेशी और ये ज़मींदारी का है। 6 महीने का टफ एरिया होता है, 6 महीने इनको कमाई होती है। अब वो भी सारा ठप हुआ है, अब लोग मजबूर होके आए वापस। तो चलिए शुक्रिया। मीर आफ्ताब, पंजाब टीवी, श्रीनगर।